हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार निर्मल क्लासेस में। और मैं आप लोगों को बोला था कि जल्द मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा और ले ही आया हूं। वो है नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम। तब तक दोस्तों आप लोग इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अब हम सीखते हैं सर्वनाम को। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को सिखाऊंगा सर्वनाम को पहचानने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सर्वनाम की परिभाषा को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले जितने भी शब्द आता है दोस्तों, वो सारे शब्द को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं, तुम, हम, आप आदि। यानी संज्ञा के बदले में जितने भी सारे शब्द उपयोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अब सर्वनाम के भेद को देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होता है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे याद रखेंगे एक ट्रिक सिखाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लेटर देखिए दोस्तों, 6 गो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह हम याद रखेंगे, वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, यानी सर्वनाम में सबको गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी वो 6 प्रकार का होता है। इसी तरह मैं दोस्तों आप लोगों के बीच एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, एक ट्रिक के माध्यम से सारे का भेद समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सीखते आगे। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अब हम सर्वनाम का पहचान करते हैं कि सर्वनाम की हम कैसे पहचान सकते हैं, वो कौन सा सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं पुरुषवाचक सर्वनाम को समझता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 3 भागों में। कौन कौन ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, अब उत्तम पुरुष को हम कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा। तो हम कैसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों एक ट्रिक, वैसे शब्द जिसे हम अपने आप को छू सकते हैं, वैसे शब्द जिसे हम अपने आप को छू सकते हैं, वैसे शब्द को हम उत्तम पुरुष बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे। देखिए दोस्तों, वैसे शब्द जैसे हम अपने आप को छू रहे हैं, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा। ठीक है दोस्तों, में ऐसे शब्द है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, उस सारे शब्द में अपने आप को छू सकता हूँ, उसे हम उत्तम पुरुष बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। मैं फिर से एक नया वीडियो लाऊंगा, उसे मैं तुरंत समझा दूंगा। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कमेंट जरूर करें। अब देखते हैं मध्यम पुरुष को कैसे याद रखेंगे दोस्तों। देखिए ट्रिक से ना, वैसे शब्द जिसे हम अपने आप को नहीं, जो सामने वाले को छू सकते हैं, जो मेरे सामने खड़ा रहेगा उसे हम छू सकते हैं, वैसे शब्द को हम लोग मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे तू, हम तुम इस छू पा रहे हैं, तू, तुम, आप, आपको, यानी जितने भी ऐसे शब्द है जो हम अपने आप सामने वाले को छू सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है दोस्तों, अब अन्य पुरुष समझते हैं। ऐसे शब्द जिसे हम अपने आप को भी नहीं और सामने वाले को भी नहीं, यानी दूर वाले को हम छूने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन छू नहीं पाएंगे, वैसे शब्द को हम लोग बोलेंगे अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, कैसे। यह, देखिए छू नहीं पा रहे, वह नहीं छू पा रहे, वे नहीं छू पा रहे, ये नहीं छू पा रहे। ठीक है दोस्तों, वैसे शब्द जिसे हम अपने आप को और सामने वाले को भी नहीं और अन्य वाले को भी छूने का कोशिश कर रहा लेकिन छू नहीं पा रहा, वैसे हम अन्य पुरुष बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सर्वनाम के दूसरे प्रकार को समझते हैं दोस्तों, वह निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे 2 भागों में बांटते हैं, एक निकट के लिए और एक दूर के लिए। निकट में एक निश्चय होगा। कैसे दोस्तों, यह मेरा पेंसिल है तो हम बोलेंगे यह निश्चित है, मेरा है। ठीक है दोस्तों, दूर के लिए क्या बोलेंगे, वो मेरा पुस्तक है, वो निश्चित बोल रहे कि वो मेरा पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं दोस्तों, कैसे। उसे भी 2 भागों में बांटा गया, एक प्राणी में, एक वस्तु में। अनिश्चय में प्राणी में क्या आएगा दोस्तों, जैसे कोई, वाक्य अगर तौर पर देखते हैं, वाक्य बनाने का कोशिश करते हैं, कोई व्यक्ति आया। ठीक है दोस्तों, तो अनिश्चय है लेकिन वो प्राणी में है।
ठीक है दोस्तों, तो हम समझेंगे वो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, और वस्तु के लिए कुछ का उपयोग करेंगे। कुछ केला ले आओ, कुछ सेब ले आओ, तो ये है अनिश्चय। निश्चय नहीं कि कितना लाओ, लेकिन बोल रहे हैं कुछ केला ले आओ। उसी वैसे शब्द जिसे अनिश्चितता का ज्ञान हो उसे हम लोग बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कुछ। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम को। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो और सो आता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन आता है? जो और सो आता है। अब कैसे समझेंगे दोस्तों? एक वाक्य के तौर पे समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम को। जो यहाँ आया है वो जाएगा, यानी जो यहाँ आया है सो जाएगा। जो यहाँ आया है सो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे में संबंध बता रहा है, तो इसी का हम लोग समझेंगे संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम को। प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, एक प्राणी में, एक वस्तु में। एक प्राणी में और वस्तु में। प्राणी में दोस्तों कैसे है? कौन है ना कौन, और वस्तु में है क्या। वाक्य के तौर पर देखते हैं दोस्तों, प्राणी में कौन व्यक्ति, कौन व्यक्ति है, एक प्रश्न बन रहा है, प्राणी के लिए बन रहा है। और वस्तु के लिए देखेंगे वाक्य में क्या वस्तु है, क्या किताब है। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बनते क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, अब निजवाचक सर्वनाम में आप आता है, जैसे आप मेरे आदमी हो, आप मेरे शिक्षक हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे सैनिक हो, है ना, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। अब दोस्तों समझते हैं कि एग्जाम में यानी परीक्षा में इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, समझते हैं। डायरेक्ट लिखा रहेगा दोस्तों कि आप कौन सा सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, आप कौन सा सर्वनाम है ना, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, हम ट्रिक बताएं जो हम सामने वाले को छू सकते हैं, वो है मध्यम पुरुष। देखिए दोस्तों कैसे नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मेरा लिखा रहेगा, मेरा कौन सा पुरुष है ना, उत्तम पुरुष है, जो हम अपने आप को छू सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है मैं, कौन सा पुरुष है ना, उत्तम पुरुष है, जिसे हम अपने आप को छू रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है यह, तो ये अन्य पुरुष है जो हम छू नहीं पा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है तुम, जिसे हम सामने वाले को छू सकते हैं, वो मध्यम पुरुष है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ वह, तो वह कौन सा सर्वनाम है दोस्तों ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह निकट के लिए है और निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पूछता है दोस्तों कोई कौन सा सर्वनाम है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो और सो कौन सा सर्वनाम है दोस्तों ना, संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या और कौन सा सर्वनाम है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप कौन सा सर्वनाम है दोस्तों ना, लिखा रहेगा निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।